हेलो क्लास 10th वर्कशीट नंबर 41 आ गई है बेटा इंग्लिश की। इस वीक की तीनों वर्कशीट हम फटाफट करने वाले हैं। वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड 40, नाउ वी आर डूइंग 41, देन विल डू 42। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। वर्कशीट क्या कहती है? Worksheet 41 says The Thief Story. The story has been written by Ruskin Bond. Ruskin Bond ने story लिखी है. There is a small time thief who befriends a struggling author. एक चोर होता है जो अभी भी चोर बना होता है। वो एक स्ट्रगलिंग ऑथर होता है बेटा, राइटर जो किताबें लिखता है या कहानियाँ लिखता है, उस ऑथर से जो स्ट्रगल कर रहा है, जो अपनी किताबें लिख रहा है कुछ, लेकिन अभी उसको फेमस नहीं हुआ है, उससे दोस्ती कर लेता है इन द प्लान्स ऑफ मेकिंग अ स्टील, ताकि वो उससे चोरी कर सके। अनिल द स्ट्रगलिंग ऑथर, जो स्ट्रगलिंग ऑथर है उसका नाम है अनिल, इज़ अ गुड फेलो, काफ़ी अच्छा इंसान है। वॉन्ट्स टू टीच हरी सिंह हाउ टू रीड एंड राइट, और वो चाहता है हरी सिंह को पढ़ाना, कि वो कैसे कैसे सकता है, उसको पढ़ाना चाहता है। और हरी सिंह कौन है? वो थीफ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ग्रेजुअली अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरी सिंह, धीरे धीरे अनिल भरोसा करना लगता है हरी सिंह पर। बट हरी सिंह हैज़ बीन वेटिंग फॉर द राइट मूवमेंट टू मेक अ किलिंग बाई डूइंग वॉट इज बेस्ट इट्स। और लेकिन हरी सिंह वेट कर रहा है उस दिन का, असली समय का, सही समय का, ताकि वो अपना काम कर सके जिस काम के लिए वो यहाँ आया है। किताब का नाम है द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और द थीफ स्टोरी हम पढ़ रहे हैं रस्किन बॉन्ड। शुरू करते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ, मैं फिर चोर ही था। व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, हालांकि मैं सिर्फ 15 साल का था। आई वॉज वेरी इनएक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, हाँ मेरे हाथ काफ़ी मजबूत थे, एक्सपीरियंस थे, यानी कि मुझे काफ़ी चोरी मैं कर चुका था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वॉज 25, लगभग 25 साल का था। टॉल लीन फेलो, पतला लंबा लड़का। एंड लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़, और काफ़ी आसानी से लग रहा था, ईजी गोइंग लग रहा था, काइंड था। और ऐसे ही लोगों की हमारे पर्पज़ के लिए तलाश होती है, जो ईजीली सब पर विश्वास कर लेते हैं। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आप काफ़ी कुश्तीबाज भी लगते हैं। आई सेड, मैंने कहा। लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, थोड़ा सा चापलूसी करो तो आसानी से दोस्त बन जाते हैं। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, हर महीने नया नाम रखता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई इनफॉर्मर एम्प्लॉयर्स, ताकि मैं दूर रहूँ, पुलिस से भी आगे रहूँ, और अपने पुराने एम्प्लॉयर्स यानी पुराने काम करने जिन्होंने मुझे काम दिया था उनसे भी अनजान रहूँ। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास कुछ कहने को नहीं था। अनिल वॉकड, अनिल चल दिया। एंड आई फॉलोड कैजुअली, और मैं पीछे पीछे उसके पीछे चल दिया। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसको काफ़ी अच्छी स्माइल दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दे पाऊँगा। आई थॉट दैट ओवर अ मिनट, मैंने 1 मिनट के लिए सोचा। आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी, मैंने पूछा कि आप मुझे खाना खिला सकते हैं। कैन यू कुक, क्या कहूँ तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक। आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला। हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम, वो अपने रूम पर मुझे ले गया। नियर जुम्मा स्वीट शॉप के पास थी। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, लेकिन जो खाना मैंने उस रात बनाया होगा काफ़ी बुरा रहा होगा। बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, मेरे को उन्होंने वो खाना एक उसको दे दिया, खाने वाले गली के कुत्ते को, स्ट्रे होता है आवारा, डॉग को। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे कहा छोड़ो। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, और उन्होंने मेरे सिर पर पैट किया। एंड सेड, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे सिखा देंगे कि कैसे खाना बनाया जाता है। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उन्होंने मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी, वो जल्दी मुझे सिखा देंगे। टू राइट होल सेंटेंसेस, पूरे सेंटेंसेस लिखना, पूरे वाक्य लिखना। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर्स को ऐड करना। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, काफ़ी खुशी होती थी अनिल के लिए काम करके। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता था। देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई, फिर मैं दिन का सामान खरीद कर लाता। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 डे, लगभग रोज ₹1 बचा लेता। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी, उसको पता था शायद कि मैं कुछ पैसे बचाता हूँ। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल के पैसे कभी रुक रुक कर आते थे, कभी फिट्स एंड स्टार्ट्स में। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन, शायद मैगजीन्स के लिए लिखता था। क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, काफ़ी अच्छा तरीका है कमाने का, अपनी लिविंग, अपना
जी मतलब अपना खर्चा। वन इवनिंग, एक शाम, ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक बंडल लेकर आया नोट्स का, सेइंग दैट ही जस्ट सोल्ड अ बुक टू द पब्लिशर, उसने एक किताब पब्लिशर को बेच दी है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने देखा उसने गद्दे के नीचे पैसा रख लिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं लगभग एक महीने से उसके लिए काम कर रहा हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन शॉपिंग, शॉपिंग में चीटिंग करने के अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइफ और वर्क, उसके अलावा मैंने अपने काम से रिलेटेड अपने लाइन ऑफ वर्क में ऐसा कुछ नहीं किया था उसके साथ। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, काफ़ी भरोसा करने वाला इंसान था। आई हैड एवर मेट, जिससे मैं मिला हूँ। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम, इसीलिए उसको लूटना शायद बहुत मुश्किल था। वेल इट्स टाइम आई डिड माई सम रियल वर्क, अब लेकिन अब टाइम था कि मैं अपने लिए कुछ काम करूँ। मैंने खुद को बताया आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, में प्रैक्टिस छूट गई है मेरी। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं पैसे नहीं लूँगा, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों पर वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, वो मुझे तनख्वाह भी तो नहीं देता। ये सारी बातें हुई। वॉट इज़ द हु इज़ द स्पीकर एंड वॉट इज़ ही ट्राइंग टू फ्लैटर। चलिए पहले लाइन से शुरू करते हैं। हु इज़ द स्पीकर, स्पीकर इज़ द थीफ। आप लिखेंगे हु इज़ द स्पीकर, स्पीकर इज़ thief. Who is trying to flatter? He is trying to flatter Mr. Anil. ठीक है बच्चे, पहली लाइन का सवाल है तो विल राइट द आंसर है ओनली, ताकि आप फटाफट लिख लीजिए। हु इज द स्पीकर, स्पीकर इज द thief. He is trying to flatter Anil. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। He gave a fairly successful hand at, what is he है, what is he a fairly successful hand at, he से शुरू करेंगे, he से लिखेंगे he is a fairly successful hand at theft, चोरी में उसका काफ़ी ठीक ठाक हाथ है। what does he get from Anil in return for his work, यहाँ पर लिखेंगे he gets food from Anil for his work। ठीक है बच्चा, वो काम करता है उसको क्या मिलता है, खाना मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता। डिड हरी लाइक वर्किंग फॉर अनिल, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, क्या उसको पसंद था उसके लिए काम करना। काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं। देखो यहाँ पर है, यहाँ पर उसने कुछ सेंटेंसेस में लिखा है, यहाँ पर देखिए एक लाइन में लिखा है इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। ठीक है बच्चे, तो यानी कि यहाँ से पता चलता है कि वो काफ़ी खुश था। ये लाइन लिखिएगा, इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट। हु इज़ द वॉट रियल वर्क इज़ द स्पीकर टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट पैराग्राफ, क्या रियल स्पीकर नहीं, हाँ वॉट रियल वर्क डिड स्पीकर टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट पैराग्राफ, रियल वर्क ना, यहाँ से शुरू करेंगे। द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट, यहाँ से शुरू करेंगे द रियल वर्क द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट पैराग्राफ इज रॉबरी। रॉबरी लिखिए या थेफ्ट लिखिए, यही उसका मेन काम है ना, तो आप रियल काम करने का वक्त आ गया, यानी कि रॉबिंग या फिर थेफ्ट करना, रॉबरी करना या फिर थेफ्ट, चोरी करना। यानी फाइंड द एंटोनिम ऑफ, नहीं अगला, व्हाई डज द स्पीकर से आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज यहाँ पर ऐसे लिखेंगे द स्पीकर सेज आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस बिकॉज सिंस अ month he has been doing no robbery, उसने एक भी चोरी
नहीं की है 1 महीने से, ही हैज़ नॉट बीन डूइंग एनी रॉबरी। ठीक है बच्चे, चलिए अगला, फाइंड द एंटोनिम ऑफ, किसका एंटोनिम निकालना है? क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म होता है किसी की चुगली करना, तो इसका होगा फ्लैटरी यानी कि चापलूसी करना। फ्रेंड्स का उल्टा होगा बेटा एनिमीज, दुश्मन। थीव्स तो चोर होते हैं। सिनोनिम निकालना है, रिलैक्स्ड मतलब आसान, तो होगा इजी गोइंग, रिलैक्स्ड। एल्योरिंग, एल्योरिंग मतलब अपीलिंग। ठीक है बच्चे, फाइंड द मीनिंग ऑफ द इडियम बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स एंड यूज इट इन अ सेंटेंस। फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब रुक रुक के, कभी पैसे आए कभी नहीं आए, ऐसा होता है। तो यहाँ पर आप सेंटेंस लिखिए, Anil was a struggling author and he was earning through fits एंड स्टार्ट्स। ठीक है बच्चे, यूज़ कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, हैव यू मेट एनी वन लाइक हरी सिंह? कैन यू थिंक एंड इमेजिन द सर्कमस्टांसेस दैट कैन टर्न अ 15-year बॉय इनटू अ थीफ? डिस्कस विद योर पार्टनर ओवर द फोन एंड राइट। देखिए बेटा, ये आपको डिस्कस करना, आपको सोचना चाहिए क्या हालात रहे होंगे या क्या सिचुएशन रही होगी जो 15 साल का बच्चा क्या होता है, चोर बन जाता है। तो आपकी लाइफ में हम लोग जहाँ भी हैं, हमें बहुत संभल कर रहना चाहिए, बहुत सोच समझ कर रहना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता। हम कई बार सोचते हैं हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं है, हमारे पास ये वाला फ़ोन नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं 19 पे सर्वाइव करना सीखो बेटा। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको 10-12 साल की उम्र में ही माँ बाप नहीं होते हैं, या जेल चले जाते हैं, या कुछ हो जाता है, खो जाते हैं वो बच्चे, और 10-12 साल की उम्र से ही सिर्फ खाना मांगना, खाना या क्राइम करना, ऐसी चीज़ों में इंडल्ज जाते हैं। ना वो स्कूल जा पाते हैं, ना उनके पास कोई लग्जरी है, ना उनकी समाज में कोई इज्जत है, ना कोई माँ बाप है। तो इसलिए जो चीज़ें हमारे पास हैं, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी शुड ऑलवेज थैंक देम फॉर गिविंग एनी थिंग दे कैन प्रोवाइड अस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वर्कशीट में। बाय बच्चों, गुड नाइट।